हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं व्हाट वाज बिफोर प्रॉफिट एडम। एडम अस्सलाम जो कि पहले इंसान भी कहे जाते हैं, और उनसे पहले क्या क्या था धरती पे, जो कि वीडियो बिल्कुल ही स्पेशल काइंड है, मतलब स्पेशल अलग टाइप की वीडियो है बिल्कुल। और इसके अंदर आगे जो टाइटल है वो है हिस्ट्री ऑफ हिन बिन एंड जिन। देखिए, जिन का नाम तो हमने पहले भी सुना है, बहुत सारी वीडियोस में देखा है, लेकिन हिन और बिन ये क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पहली बार है इस वीडियो में, और डेफिनेटली व्हाट वाज बिफोर एडम, ये टाइटल मतलब कंप्लीट है हिन बिन और जिन के बारे में। टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो हम देख के बताएंगे वीडियो के अंदर क्या है। हमारे साथ कंप्लीट वीडियो को देखना एंड तक, आप बीच में मत छोड़ना या स्किप मत करना, एंड तक देखना ताकि वीडियो आपको समझ में आए, और एंड में जो हम आपसे बातें करेंगे वो भी आपको समझ में आएगी, क्या क्या हम बातें करने वाले हैं एंड में आपसे वीडियो के बारे में। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर जरूर करना वीडियो अगर पसंद आए आपको। तो फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया में मौजूद तकरीबन तमाम ही मज़ाहिब और साइंस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इंसान सैयाराए ज़मीन पर बसने वाली कोई पहली मखलूक नहीं, बल्कि इससे कबल भी दुनिया में अलग अलग साख्त रखने वाली बहुत सी मखलूक़ात मौजूद थीं, जिन्होंने कई हज़ार सालों तक इस कुर्राए अर्ज़ को अपना मस्कन बनाए रखा, और इनकी हज़ारों नस्लें यहाँ फलती फूलती रहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कबल दुनिया में आबाद जिन्नात के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि आग से बनी ये कौम इस तमाम जहान में फैली हुई थी, लेकिन जब ये लोग अपने खालिक व मालिक की सरकशी के मुर्तकिब हुए, तब फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से इनके खिलाफ जंग लड़ी और इन्हें मुख्तलिफ जजीरों में मुंतशिर कर दिया। अलबत्ता हमारा आज का मौज़ूए गुफ्तगू कौम जिन्नात नहीं, बल्कि आज हम बात करेंगे जिन्नात से भी पहले इस दुनिया में आबाद अक़वाम की, कि वो कौन थी, इनके नाम क्या थे, इनकी तादाद कितनी थी, और अब वो कहाँ आबाद हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हैरत अंगेज़ और मालूमाती वीडियो की। मुख्तलिफ इस्लामी मुहक्किकीन और मुफस्सरीन अपनी तहरीर करदा तफासीर और दीगर किताबों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जिन्नात से कबल इस दुनिया में आबाद अक़वाम की तादाद 27 या 28 लिखते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा शोहरत अल्लामा इब्ने कसीर की आरा को हासिल है। इमाम इब्ने कसीर अपनी शोहराए आफाक किताब अल-बदाया व नहाया में तहरीर करते हैं कि जिन्नात से कबल हिन और बिन नामी दो मखलूक़ात सैयाराए ज़मीन पर आबाद थीं। जब ये सरकश और नाफरमान हो गए तो अल्लाह ताला ने इनकी जगह जिन्नात नामी मखलूक को ज़मीन पर भेजा, और जिन्नात ने अपनी ताकत व क़ुव्वत के बलबूते पर इन्हें इस कुर्राए अर्ज़ से निकाल बाहर किया। बाज़ रिवायात के मुताबिक हिन एक ऐसी मखलूक थी जो हवा से ताल्लुक़ रखती थी, यानी ये परिंदों की मानंद हवा में उड़ा करती थी। जबकि बिन ऐसी मखलूक थी जिसका ताल्लुक पानी से था। ये मखलूक मछलियों और दीगर समंदरी हयात की मानंद पानी में तैरा करती थी। कुरूनी वुस्ता से ताल्लुक रखने वाले एक मुसलमान अदीब अल जाहिज़ अपनी तसनीफ किताबुल हैवान में लिखते हैं कि हिन और बिन दरअसल जिन्नात की ही एक कमज़ोर किस्म थी, लेकिन शरअंगेज़ियों में इनसे भी आगे थी। मशहूर मौर्रिख तिबरी के मुताबिक हिन और बिन नामी मखलूक़ात की तख्लीक कुरान में मज़कूर समूम यानी गर्म हवा से हुई थी, जबकि जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया था। बाज़ मुफस्सरीन के नज़दीक हिन और बिन नामी इन मखलूक़ात का खात्मा इंसान की इस दुनिया पर आमद से कबल ही हो गया था, जबकि बाज़ अफराद का ये मानना है कि हिन और बिन नामी मखलूक़ात जिन्नात से शिकस्त खाकर सैयाराए ज़मीन से हिजरत कर गई थीं, और मुमकिन है कि अब वो किसी और सैयारे पर रिहाइश पजीर हों। जबकि बाज़ उलमा के नज़दीक हिन और बिन नामी मखलूक़ात आज भी कुत्तों और सांपों की शक्ल में सैयाराए ज़मीन पर मौजूद हैं, जिसके जवाज़ में वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बयान करते हैं। जिन्नात 3 किस्म के होते हैं। एक किस्म वो है जो हवा में उड़ते हैं, दूसरी किस्म वो हैं जो सांपों और कुत्तों की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, जबकि तीसरी किस्म वो हैं जो खाना बदोशों की तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं। तिबरानी, हाकिम, बेहकी। अल्लामा शहाबुद्दीन अल-अशबीही अपनी किताब अल-मुस्ततरिफ में लिखते हैं
کہ انسان اور جنات سے قبل اس دنیا میں 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں۔ ان میں سے کچھ پروں والی مخلوقات تھیں جن کی زبان بانسری کی مانند تھی۔ بعض مخلوقات 2 جسموں اور بعض 2 سروں کی مالک تھیں۔ کچھ انسان جیسے تھے لیکن ان کی کئی ٹانگیں تھیں۔ کچھ کے ناخن خنجروں کی طرح تھے اور ان کے لمبے لمبے کان بھی ہوا کرتے۔ علامہ مسعودی اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قبل اس دنیا میں 28 مخلوقات آباد تھیں، لیکن باہم شادیوں کے نتیجے میں یہ مزید 120 انواع میں تقسیم ہو گئے تھے اور سب سے آخر میں انسان کو پیدا کیا گیا، جو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، اور ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ سورہ 3 آیت نمبر 4۔ ان سابقہ مخلوقات میں سے بعض کے نشانات ملتے رہتے ہیں جنہیں سائنسدان ڈائناسورز یا دیگر دوسری انواع کا نام دیتے ہیں، جبکہ بعض کے نشانات سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں پوشیدہ ہیں۔ بعض مورخین کے نزدیک یاجوج اور ماجوج نامی قومیں بھی انہی سابقہ مخلوقات میں سے 2 قومیں ہیں جو اب تک ذوالقرنین نامی بادشاہ کی بنائی دیوار کے پیچھے قید ہیں اور اللہ کے حکم سے ایک نہ ایک دن اس دنیا میں خروج کریں گی اور یہاں تباہی پھیلائیں گی۔ دوستو، اس ویڈیو میں بیان ہوئی تمام باتیں قرون وسطیٰ کی عرب لٹریچر سے ماخوذ ہیں۔ کیا یہ قومیں ماضی میں واقعی وجود رکھتی تھیں یا یہ محض نسل در نسل چلی آ رہی من گھڑت کہانیاں ہیں؟ اس بات کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، جو ہمیشہ سے قائم و دائم ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ڈیفینیٹلی ویڈیو مطلب کافی اچھی ہے، اور جن بن ہند اور سب کی کہانی بتا دی انہوں نے۔ پہلے ہند ہے تو ہند، اور ہند مطلب آسمان والی مخلوقات بتائی ہے، آسمانوں والی چیزیں جو ہوا میں اڑتی تھی، بن پانی والی چیزیں بتائی ہے، اور جن تو ڈیفینیٹلی مطلب آگ کے شعلوں سے، اور ان کو ہوا کے تیز ہوا، گرم ہوا سے بننے والی، پانی والی الگ ہے۔ تو مطلب ہر طرح کی الگ الگ کیٹیگری ہے، لیکن ہند اور بن کو ایک طریقے سے جن ہی بتایا گیا ہے، لیکن کمزور مطلب جنات جو ہے وہ طاقتور چیزیں ہیں، جو مکمل چیزیں ہیں، ان کے کمزور ورژن بتائے گئے ہیں ہن اور بن کو، لیکن انسانوں کو آخری میں بنایا گیا ہے، جو کہ سب سے بہتر صورت میں سب سے بہتر بنایا گیا ہے، جو اوپر والے کی سب سے قیمتی کریشن ہے انسان۔ تو یہ ویڈیو کے اندر بتایا گیا ہے ایڈم سے پہلے کیسے کیسے جیون چلتا آیا ہے، اس کے اندر مطلب کمپلیٹ درسایا گیا ہے، اس طرح کی باتیں ہیں۔ ویڈیو ڈیفینیٹلی لاجواب طریقے سے ہمیں بتائی گئی ہے، مزہ آیا ہمیں ویڈیو دیکھ کے، کچھ نیا جاننے کو ملے۔ کمنٹ کر کے بتانا، کمنٹ کرنا، لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ملتے ہیں آپ سے اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے، ٹیک کیئر، تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔